हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने इससे पहले अपलोड कर दिए। फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें मार्केट की एक पर्टिकुलर रेंज दिखाई दे रही है। रेंज दिखाई दे रही है, इसका मतलब हमारे चारों पैटर्न्स में से एक पैटर्न भी यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, और ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न, और पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न। कमेंट मुझे आ रहे हैं कि इन चारों पैटर्न्स का पता कैसे करें, इन पे एंट्री कहाँ पे लेनी है, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसे समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। यानी कि दो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर ऊपर आप देखेंगे, ऊपर के जोन में आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब काफी लोग कहेंगे इसका तो यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल रहा है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है, यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? मैंने आपको क्या कहा है, मान लो ये कोई सपोर्ट लेवल है। एक तो हमारी कैंडल ऐसे आती है और ऐसे वापस इस तरीके से चली जाती है। इसे हम ब्रेक डाउन नहीं मानेंगे। जो जल्दबाजी करते हैं वो इसी तरह की गलती करते हैं। और ये जो मार्केट जो ये लोअर शैडो बनाता है, या अगर रेजिस्टेंस जोन है वहां पे जो ये अपर शैडो बनती है, ये एक तरीके से धोखा देने के लिए या फिर लोगों को फंसाने के लिए क्रिएट की जाती है, जो कि ऑपरेटर्स होते हैं या मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसलिए ही हमें सावधान रहना होता है, हमें प्रॉपर कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करना होता है। यहाँ पे अगर कैंडल इस तरीके से क्लोज होती, यानी कि तब हम इसका ब्रेकडाउन मानते और नेक्स्ट कैंडल ये होती। इस तरह की सिचुएशन आपको इस तरह का फॉलो देखने को मिलता। क्योंकि कई बार एक तरह की और सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होती है। मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर से आपको नेक्स्ट कैंडल भी दिखाई दे रही है। कंफर्मेशन हमें मिल गया कि यानी कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे चुका, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता। और फिर मार्केट अगली कैंडल में फिर से इसका ब्रेकआउट देके फिर से अपसाइड मूव दिखाता है। यानी कि हमारी थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है एक तरीके से। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम स्टॉप लॉस का सहारा लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। क्योंकि कुछ भी 100% परफेक्ट इस मार्केट में नहीं होता। और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी लेने के लिए, अपने प्रॉफिट को लूज न करने के लिए, या फिर अपने कैपिटल की सुरक्षा करने के लिए हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। यहाँ पे हम इसे एज ए सपोर्ट ही कंसीडर करेंगे। हालांकि आपको जो लोअर शेडो दिखाई दे रही है, ये काफी बड़ी दिखाई दे रही है और इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है। लेकिन मार्केट ऐसे आया है और क्लोजिंग फिर ऐसे दे दी है। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप इसे साफ साफ देख सकते हैं। तो फिलहाल मार्केट ने ना तो इसका ब्रेकआउट दिया है, ना ही ब्रेकडाउन दिया है। इसका मतलब हमें कल का इंतजार करना है। कल को देखना है मार्केट इसका या तो ब्रेकआउट दे, हमें प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर इसका ब्रेकडाउन दे, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी सबसे जरूरी बात, अगर मार्केट ने इसी रेंज में रहा, मार्केट इसी रेंज में आपको घूमता हुआ नजर आया, तो हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको बस ऑब्जर्वेशन करना है। अगर आप ज्यादा ही करोगे तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है गलती से। नहीं तो आप नुकसान उठा के बैठ जाएंगे। तो अगर यही रेंज फॉलो हुई तो हम अवॉइड करेंगे मार्केट को। और अगर ब्रेकआउट मिला या ब्रेकडाउन मिला, तब हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, वॉल्यूम कैसा है, किस साइड, जिस साइड भी हम देखेंगे ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी एक और लेवल हो जाता है जो कि हमें देखना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इस लेवल का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके, लेकिन आज इस लेवल में जरूरी बात क्या है उस तरफ हम फोकस करते हैं। ध्यान से समझना। ये मैंने आपको पहले बताया था, 27 को हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। इवन 31 को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। मार्केट की 1 जून को भी ओपनिंग इसी जोन के आसपास हुई थी, यहीं से आप एक तरीके से कह सकते हैं मार्केट ने सपोर्ट लिया था। इवन 1 जून को मार्केट ने लास्ट में भी यहीं पे ही मार्केट में सपोर्ट लेके अचानक से तेज मोमेंटम आया था। तो यानी कि ये लेवल हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था।
लेकिन हमने थर्ड को क्या देखा, थर्ड को जब मार्केट में गिरावट आई, जो वन साइडेड गिरावट थी, मार्केट ने पहले तो इस लेवल पे सपोर्ट लिया, जो कि हमें पता ही था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। फिर मार्केट ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकडाउन दिया और अपनी लास्ट टाइम में मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ये आपको दो कैंडल साफ साफ दिखाई दे रही होगी और ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहा सिक्स्थ को, यानी कि आज के दिन भी। आज के दिन शुरुआत में मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और फिर इस जोन में फिर से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, यानी कि पहले भी ये हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था और फिर से मार्केट ने आज फिर इसे एक सपोर्ट बना दिया। तो इस चीज का हमें ध्यान रख के चलना है। ये हमारा डिसाइडिंग लेवल होने वाला है कि कल मार्केट का मूव किस साइड होगा, अप साइड होगा या फिर डाउन साइड होगा। ध्यान यहाँ पे ये रखना है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो तब आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा सकते हैं, या जो अगर आपको मार्केट में क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, हम आपको आगे लेवल्स भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। कब तक नहीं जाना है? जब तक कि सिक्स्थ का जो हाई बन रहा है मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक आपको बाइंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि इस जोन पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, जो मार्केट के रिवर्सल का कारण भी बन सकता है। समझ गए? मैं फिर से समझाता हूँ, ये सबसे जरूरी बात है। अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हैं तो मार्केट इस लेवल को एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन आपको इंतजार करना है सिक्स्थ का जो हाई है, यानी कि डे हाई है, इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है। दूसरी बात, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको वॉल्यूम देखना है। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप तब सोचेंगे, इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए और प्रॉपर प्राइस नीचे सस्टेन होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आपको, अगर आप थोड़ी ही सीरियस है प्रॉफिट बनाने के लिए, तो जो सिक्स्थ का डे लो है, भले ही आपको इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाए तो सिक्स्थ के डे लो का भी आप इंतजार कर लो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, साथ के साथ आपको यहाँ पे डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करते हुए दिखाई देगी। फिलहाल इतना आप समझ गए। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,500 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर से देखो, मैंने जो सिक्स्थ का डे हाई है इसे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंटम आया तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, तो हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई हुई है। तो ये अगला रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा? 35,500। अब ये क्यों चुना हमने? थर्ड को देखो, मार्केट ने इसकी एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की थी। सेकंड को तो मार्केट ने हद ही कर दी थी, इसी जोन में एक मजबूत सपोर्ट बन रहा था, मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन मार्केट दे नहीं पाया। फर्स्ट जून को आप देखेंगे मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और इसी जोन में मार्केट हमें रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। सेवंथ को देखोगे, 27 को देखोगे, मार्केट ने पहले इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दिया। वही बात करें, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,700 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड को मार्केट ने पहले यहाँ पे इसी जोन की रेस्पेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस दिखाया। सेकंड को भी देखो, सेकंड को भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस दिखाया। फर्स्ट को भी देखो, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस दिखाया। 31 को आप देखेंगे मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट दिखाया था। इवन 30 को भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिला था। तो इन चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। अब दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,100 पे नजर आ रहा है। अब जो ये देखोगे आप, जो सिक्स्थ का यानी कि आज का लो बना है, वो भी इसी सपोर्ट जोन में बना है। तो इसलिए हमने इसे कंसिडर किया है कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे आप 26 को भी देखोगे, यहाँ पे हमें इस जोन में एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। हालांकि लास्ट कैंडल में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ पे इसकी रेस्पेक्ट करते हुए इससे पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,800 पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और 26 को ही जाना पड़ेगा। मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट पहले भी ले रखा है इसी जोन में, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम नो ट्रेडिंग जोन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे, ये 35,422 की है, जो कि आप देखेंगे सिक्स्थ का हाई भी है। यानी कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन होता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये रखना है डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं नीचले वाली लाइन की बात करेंगे, ये है 35,176, जो कि आप देखेंगे थर्ड का लो भी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि ये डे लो का ब्रेकडाउन भी मिलेगा, यानी कि जो थर्ड का डे लो है उसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। अगर मार्केट आपको इसी जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अब अगर ब्रेकआउट मिला या ब्रेकडाउन मिला, ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,469 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 35,669 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,767 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,171 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 34,985 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 34,799 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 9 जून की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 35,500 पे आप देखेंगे 20.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 35,800 पे, जहाँ पे आपको 11.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें सपोर्ट की, तो 35,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, जहाँ पे आप देखेंगे 18.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 34,500 पे, जहाँ पे आपको 16.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आपसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज जाके देख सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड किए हैं, और अभी चार्ट पैटर्न्स की सीरीज हमारी चल रही है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, तो जल्दी से वेबसाइट पे विजिट कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।